वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। आपको जो एक्स्ट्रा क्रेविंग्स हैं वो नहीं होती, तो होगा ये कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। और बस मेरा हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है। मुझे थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है, बेचारा उधर ही उसकी जो है वो डेथ हो गई है। सो जी, अब बात करते हैं लैंग्वेज जर्नी की अपडेट की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एनएम इन नॉर्वे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज है सैटरडे। आपको पता है कि वीकेंड जो है वो थोड़ा लेजी होता है, लेकिन इस वीकेंड पे मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ व्लॉग्स। और अभी जो है वो सुबह का टाइम है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर हो रहा है जी -11 डिग्रीज और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। इसी वजह से मैं आज सोच रही हूँ कि घर पे व्लॉग बनाती हूँ। बाहर जो है वो इस तरह का कुछ सीन हो रखा है और बिल्कुल आपको जो है वो रोशनी नजर आ रही होगी। सूरज निकला हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है और इस सूरज की रोशनी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे डिम लाइट होती है ना, जीरो का बल्ब होता है, उस तरीके से इसकी रोशनी लग रही है। एंड आई किड यू नॉट के मुझे लिटरली याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने धूप कब लगवाई थी, लाइक लिटरली। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं इसमें बहुत सारी गपशप। मैं आप लोगों के साथ अपनी लैंग्वेज जर्नी की अपडेट शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज कर रही हूँ और क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा अभी जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेकफास्ट से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सैटरडे मॉर्निंग है और ब्रेकफास्ट अभी तक मैंने नहीं किया। ब्रेकफास्ट के लिए जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी वेट गेन कर लिया था, अभी तो आप लोगों को नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी। तो अभी मजीद बातों में टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं। बट ऑफ कोर्स उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि 2025 स्टार्ट हो चुका है और 2025 में हमारा ये गोल है कि हम लोगों ने 100K सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे करने हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, भूख बहुत ज्यादा लगी है, बातें मैंने बहुत ज्यादा कर ली हैं, तो अभी चलते हैं किचन में। अब मैं आ गई हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट हम बनाने लगे हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं बनाऊंगी ओट्स पॉरेज। वैसे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि ओट्स की जो रेसिपी है वो सदियों पुरानी है, उसमें कुछ न्यू नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं जो है वो अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज़ हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। बट ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लस ये सबसे बड़ा वेट लॉस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उस वजह से कि ये आपको जो है वो फुल रखते हैं, आपको जो एक्स्ट्रा क्रेविंग्स हैं वो नहीं होती। मैं जो यहाँ पे ओट्स यूज़ कर रही हूँ वो ये वाले हैं। ये आपको नॉर्मली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से जो है वो मिल जाएंगे और उर्दू में इसको हम जो है वो जे का दलिया कहते हैं। बेसिकली लास्ट ईयर जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तो तब मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था कि तुम जो है वो ओट्स यानी जे का जो दलिया है उसको ट्राई करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये बेसिकली उनका मशवरा था, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से जो है वो मैं इसको बनाऊंगी। और इसके अलावा एक और बहुत मेजर इसका जो फ़ायदा है वो है जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं उनको भी डायबिटीज़ है, तो वो इन ओट्स को जो है वो जे का दलिया रोज़ाना वो अपनी डाइट में लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो हैं वो उनको देखने को मिले हैं। तो आप लोग जो है वो इसको डायबिटिक जो लोग हैं वो उनके लिए भी अच्छा है, प्लस ये कि हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। खैर, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, तो जल्दी से जो है वो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले जो है, अगर आप फीमेल हो तो आप जो है वो 2 चम्मच आपके लिए काफ़ी होंगे, और जो मेल्स होते हैं ऑफ कोर्स उनको जो है भूख भी ज़्यादा लगती है, तो 4 से 5 चम्मच जो है उनके लिए काफ़ी होंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको दूध में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको पानी में बनाऊंगी और बाद में मैं इसमें जो है वो मिल्क शामिल करूँगी। तो क्योंकि मैं हम दोनों का ब्रेकफास्ट जो है वो इकट्ठा बना रही हूँ, तो मैं इसमें टोटल जो है वो 5 से 6 चम्मच ले लूँगी। वैसे जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो 2 टेबल स्पून जो है वो मेरे लिए काफ़ी होता है, और अंदर से जो है वो ये कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद मैं इसमें जो है वो इतना पानी ऐड कर देती हूँ कि जितना भी जो दलिया है वो सारा इसमें जो है वो अच्छे से भीग जाए। दलिया जो है मैंने पकने के लिए रखा हुआ है, और हमेशा मैं अपनी सुबह का आगाज़ एक गर्म पानी के ग्लास से करती हूँ। इसमें जो है वो थोड़ा सा मैं नींबू ऐड कर लेती हूँ, अगर आप चाहो तो इसमें जो है वो शहद भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मीठा किसी भी किस्म का ना ऐड करूँ, क्योंकि इससे होगा ये कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है वो जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी से वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये आप लाजमी जो है वो सुबह किया करें, क्योंकि आई थिंक इट्स बिन 3 ईयर्स कि मैं डेली जो है वो ये लाजमी पीती हूँ। इस तरीके से जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स के इट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो बस इतनी सी जो है वो बात थी। जे का दलिया जो है वो बन के रेडी हो चुका है, इसको मैं निकाल लूँगी बॉल में।
इसके बाद जो है वो मैं इसमें दूध डालूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़ैट लॉस के लिए बेहतर है कि आप ऐसा मिल्क लो जिस पे जो फ़ैट परसेंटेज है वो कम हो। तो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे 1% जो जिस पे फ़ैट होता है। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो इसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है मैं थोड़ा सा हनी जो है वो डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने चिया सीड्स थोड़ी देर पानी में भिगो के रखे थे, थोड़े से इसमें चिया सीड्स डालूँगी। उसके बाद थोड़ी सी रास्पबेरीज एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट ब्लूबेरीज। और बस मेरा हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है, जे का दलिया। और इसमें अगर आप चाहो तो इसमें जो है वो नट्स वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैं फिर दिन के टाइम जब मुझे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्रेविंग्स होती हैं तो उस टाइम मैं एक मुट्ठी भर जो नट्स हैं वो खा लेती हूँ, जो कि ऑफकोर्स ज़रूरी भी होते हैं। लेकिन ये कि ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी मैंने ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, चिया सीड्स वगैरह ऐड किए हैं, तो मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। और ये जो है वो एक बोल आई थिंक आपको काफ़ी देर के लिए फुल रखेगा, आपको भूख नहीं लगती। उसके बाद जो है मैं सुबह आज तो लेट हो गया, सैटरडे है, लेट उठी हूँ। वैसे ये कि मैं सुबह 8 बजे अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेती हूँ। उसके बाद दिन में 2 बजे या 2:30 बजे फिर मुझे भूख लगती है, तो उसके बाद जो है वो मैं लंच करती हूँ। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ इसके बाद। चलिए जी, अब साथ साथ जो है वो सफाई करते हैं। वैसे आज जो है वो मेरे पास कुछ करने के लिए ज़्यादा नहीं है, मतलब सफाई के हवाले से, वरना तो आप लोगों को पता है कि जब वीकेंड होता है तो आपके पास ढेर सारे घर के काम होते हैं। उसकी भी जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो रखी है, यानी हम लोगों ने कर ली हुई है सफाई पहले ही। और वो क्यों किए मैं आप लोगों को आराम सुकून से बैठ के जो है बताती हूँ। खाने का ये सीन है कि कल मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, आलू मटर गाजर। वैसे मैंने कभी यहाँ नॉर्थ पे आके मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्व जो गाजरें होती हैं वो मिलती हैं, फ्रेश गाजरें उस तरीके से आपको नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार ट्राई करके देखते हैं। बट बाय चांस जो गाजरें थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, तो फिर मैंने बना ली और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। दूसरा ये कि हम बहुत ही ज़्यादा मुर्ग मुसल्लम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है वो डाइटिंग पे हैं। और वैसे भी जो है आई थिंक हेल्दी खाना चाहिए, दाल रोटी चावल वेजिटेबल्स ये अच्छी होती हैं। और साथ में जो है वो आप चिकन ब्रेस्ट जो है वो उसको इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोटीन की इंटेक के लिए। पहले ये कि मैं जल्दी से जो है वो ये बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों से जो है वो बातें करती हूँ। तो किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस वीकेंड पे जो है मेरे पास सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो डेली रूटीन के काम होते हैं, क्योंकि इन डेप्थ सफाई हम लोगों ने जो है वो 2-3 दिन पहले कर ली थी, वो भी रात के 1 बजे हमने स्टार्ट की थी। रात को 1 बजे स्टार्ट करने के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो कॉकरोच से और कीड़े मकोड़ों से डरती हैं, बिल्कुल मुझे भी जो है वो इन चीज़ों से डर लगता है। मुझे तो और भी बहुत सारे किस्म के फोबियाज़ हैं, लाइक ट्राइपोफोबिया और पता नहीं क्या क्या। तो जो मुझे लग रहा है कि मुझे और भी ऐसी चीज़ों से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो कि विद टाइम मुझे लगता है कि मुझे उनके इंकशाफात होंगे। लेकिन ये कि उस दिन हम लोग खाना खा रहे थे, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है, हम डिनर कर रहे थे और इन्होंने मुझे बोला कि मुझे जो है वो ये चीज़ थोड़ी सी और चाहिए, तो प्लीज़ इसको जाके गर्म कर दो। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सर्दियों में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप विंडोज़ वगैरह ओपन नहीं रख सकते। तो मैं खाना बना के उसके बाद जो है विंडो थोड़ी सी जो बैक पे आपको मेन नज़र आ रही है उसको ओपन करके दरवाज़ा बंद करके फिर मैं चली जाती हूँ और हम लोग जो है अपने टीवी के सामने खाना वगैरह खाते हैं। तो इसी तरीके से हुआ, मैंने इसको ओपन कर दिया। आई थिंक मैंने माइक्रोवेव में कुछ गर्म किया था, तो मैंने माइक्रोवेव को भी ओपन छोड़ दिया और मैं इसको बंद करना भूल गई और मैं चली गई। उसके बाद जब इन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे कुछ चाहिए तो मुझे गर्म करके ला दो, जब मैं किचन में आई और मैंने प्लेट को जो है वो जब मैंने उसको पूरा इसका जो डोर है ओपन किया माइक्रोवेव का, तो मैंने देखा कि अंदर मुझे जो है वो 7-8 टांगे नजर आई जो ऐसे ऐसे कर रही थी और मेरी चीखें निकल गई। तो ये भागते भागते आई, कहते क्या हुआ। मैं इतनी शॉक में चली गई थी, मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा था कि मतलब मुझे क्या नजर आया। कहते क्या हुआ, इन्होंने देखा तो इन्होंने मेरे से डबल चीखें मारी। तो यार मतलब मुझे था कि मुझे ही डर लगता है, लेकिन मुझे उस दिन पता चला कि इनको भी स्पाइडर से जो है वो बहुत डर लगता है। लाइक लिटरली वो बहुत बड़ा स्पाइडर था। तो मुझे यही लगता है कि ये जो खिड़की है मैंने ओपन रखी हुई थी, तो आई थिंक पता नहीं यहाँ से आ गया या कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन वो माइक्रोवेव के अंदर था। अब सीन ये है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यानी कि उसको जो है वो कौन बाहर निकाले, उसको कौन टिकाने लगाए, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम दोनों ही स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और मुझे फिर भी इतना डर नहीं लगता, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये तो पास ही नहीं आ रहे थे, मतलब कहते हैं इसको मारो इसको ये करो। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है उस दिन के बाद से, तो मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा फ़नी वे में आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मतलब अब इसका क्या किया जाए।
हैं, मतलब इसको टिश्यू से पकड़ के निकालें, मतलब अगर इसको पकड़ेंगे तो वो एकदम से उड़ता हुआ आ जाएगा ऊपर, मतलब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। बस हुआ ये कि हम लोगों ने ये इन्होंने क्या किया कि इसको माइक्रोवेव को बंद करके उसको चला दिया। अब उस बेचारे का जो है वो, उसका बेचारे का अंदर से सारा पानी सुकड़ के और वो बेचारा उधर ही उसकी जो है वो डेथ हो गई। हमें इतना बुरा भी लगा। खैर उसके बाद जो है हमने उसको टिश्यू से अच्छे साफ किया। फिर मुझे उलझन हो रही थी, मैंने जो है वो सारा माइक्रोवेव उसको बंद करके उसको साफ किया, उसकी प्लेट्स वगैरह धोई। खैर ये सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं तो जाके अंदर बैठ गई। मुझे तो बस अब डिनर हो गया, बर्तन वगैरह मैंने धो दिया, अब सोने की तैयारी करते हैं। तो जब मैं किचन साफ करके वापस कमरे में गई तो मैंने देखा कि ये बेडशीट झाड़ रहे हैं, रजाइयाँ झाड़ रहे हैं। मुझे लगा मतलब वैसे ही, क्योंकि जैसे आप सोते हो तो उससे पहले आप जो है वो क्लीन करके बेडशीट वगैरह, तो उसके बाद जो है आप सोते हो, तो मुझे लगा शायद उस लिहाज से करें। तो फिर मुझे कहते हैं कि बेड भी उठाते हैं, इसको भी चेक करते हैं। मैंने कहा बेड क्यों उठाना है? एंड ही वाज लाइक नहीं, अब मुझे मसला हो गया, मुझे लग रहा है सोफे के नीचे होंगे, बेड के नीचे होंगे, वॉशरूम में होंगे, पता नहीं ये कहाँ से है, इन्होंने घर बना लिया। खैर जनाब रात का 1 बज रहा था, हम लोगों ने बेड उठाया, कारपेट उठाया, सोफा उठाया, ईच एंड एवरीथिंग हमने उठाया। और नीचे हमें लिटरली एक सिंगल स्पाइडर भी नहीं मिला। और इतनी हमने मेहनत की, वैक्यूम लगाया, पोछे लगाए, बेड के नीचे तक हमने पोछे लगाए, जो मतलब उसकी नीचे वाली जगह होती है सारी, लेकिन हमें कोई स्पाइडर नहीं मिला। और थक हार के फिर हमें यही लगा कि नहीं यार, ये वाहिद एक ही था जो कि आई थिंक विंडो से आया या कहाँ से आया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डेली जो गार्बेज होता है वो डेली फेंक देती हूँ, चाहे वो वॉशरूम का हो, चाहे वो किचन का हो। और इसके अलावा कभी विंडो मैंने ओपन नहीं रखी कमरे की, मैं किचन की ओपन करती हूँ ताकि जो स्टीम वगैरह वो निकल जाए। और मतलब मैं डेली सफाई करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया था। तो ये एक थोड़ी सी फनी स्टोरी हुई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। इस वजह से इतनी डिटेल हम लोगों ने सफाई कर लिया है कि अब मुझे जो है वो सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है वो व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि घर का जो है वो कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। सो आई एम हैप्पी टुडे। सो जी अब बात करते हैं लैंग्वेज जर्नी की अपडेट की, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ भी रहे थे कि आपकी लैंग्वेज जर्नी कैसी चल रही है, कितना टाइम लगता है नॉर्वेजियन सीखने में। तो मैंने सोचा कि मैं एक जो है वो कंप्लीट वीडियो ही बना देती हूँ इस पे, बजाय से कि मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूँ। वीडियो से ये होगा कि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी लैंग्वेज जर्नी जो है वो लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर में स्टार्ट की थी। आई थिंक 31 अक्टूबर को मेरी फर्स्ट क्लास थी विद स्पीक नॉश्क, और मैंने जो है वो 2 लेवल इंटेंसिव कोर्स यहाँ से बाय किया है, A2 से B1 का, क्योंकि बेसिक्स जो है वो मुझे पहले से पता थी, तो इस वजह से मैंने A1 से स्टार्ट नहीं किया। और इस कोर्स के लिए जो मैंने टोटल पे किया है वो है 15,000 क्रोनर्स A2 to B1। सो अक्टूबर 31 से लेके आई थिंक 5 दिसंबर तक था, देन बीच में क्रिसमस ब्रेक थी, और अभी जो है वो 6 जनवरी यानी मंडे से जो है अपकमिंग जो मंडे है इससे दोबारा B1 स्टार्ट होगा। सो A2 का जो कोर्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जब मेरी लैंग्वेज जर्नी जो है वो इनके साथ स्टार्ट हुई थी, A2 का जो फर्स्ट डे था उस दिन इन्होंने हमें ये 2 बुक्स दी थी। ये है कॉन्वर्सेशन बुक, समताले बुक, और दूसरी बुक जो है वो ग्रामर की बुक है। और आप देख सकते हैं कि एक बुक जो है वो कितनी मोटी है, और इसमें जो है वो लिटरली 17 to 18 जो है वो चैप्टर्स हैं। A2 जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और प्रीवियस वीडियो में जब मैंने A2 का टेस्ट भी दिया था फाइनल, उसका रिजल्ट क्या था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की थी। यहाँ पे जो है उस वीडियो का मैं लिंक भी दे दूंगी, तो अगर आप लोगों में से कोई न्यू है मेरे चैनल पे जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। उसमें भी मैंने जो है वो अपनी लैंग्वेज जर्नी से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर की हैं। सो अभी इस टाइम पे जो अपडेट है वो ये है कि A2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो कोर्स वर्क था वो हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ग्रामर भी हमने सारी पढ़ ली। 6 जनवरी से आई थिंक फरवरी 15 तक जो है वो ये अगला पैच चलेगा, और इसमें जो है हम B1 स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, या इन हॉलीडेज का मैंने किस तरीके से फायदा उठाया, इसमें मेरी लैंग्वेज जर्नी जो है वो किस तरीके से रही है, मैं सेल्फ लर्निंग कैसे कर रही हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई फाइनल वर्ड्स नहीं है, या मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप इसी तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करें। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो है वो ये फ़ायदेमंद हो। और आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो न्यू कमर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, या जो सीख चुके हुए हैं, वो लोग भी मेरे साथ अपनी टिप्स भी शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी उनको फॉलो कर सकूँ, मेरे लिए भी वो चीज़ बेनिफिशियल हो सकेगी। सो स्टार्ट करते हैं कि 5 दिसंबर के बाद जब छुट्टियाँ स्टार्ट हुई यानी 6 दिसंबर से, तो मैंने उसमें जो है वो क्या क्या किया। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये जो 2 बुक्स मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, समताले की और जो ग्रामर की बुक है, मैं क्या करती हूँ कि डेली का एक चैप्टर जो कॉन्वर्सेशन का है उसको मैं हाफ चैप्टर जो है वो डेली का रीड करती हूँ। मैं इसमें मार्क करती हूँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं,
और उनका जो है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो मैं इंग्लिश में उसका मीनिंग भी जो है वो ट्रांसलेट करके लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। तो हाफ चैप्टर जो है मेरा डेली का टारगेट होता है कि हाफ चैप्टर मैंने लाजमी पढ़ना है। पहले जो है मैं बगैर सोचे समझे सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ, सिर्फ प्रोनाउंस करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे जो माउथ मसल्स हैं वो ट्रेन हो जाएं। एक दफ़ा रीड करती हूँ, दूसरी दफ़ा रीड करती हूँ, फिर थर्ड टाइम जिन वर्ड्स के मीनिंग्स मुझे समझ नहीं आते तब जो है मैं ट्रांसलेटर यूज़ करती हूँ। सो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ ट्रांसलेटर मत यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही आप नॉर्वेजियन में कोई टेक्स्ट देखेंगे आप ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे तो आप हमेशा ट्रांसलेटर पर डिपेंडेंट रहेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है। इसके बाद जो ग्रामर की बुक है, ग्रामर का भी मैं कोशिश करती हूँ कि डेली का जो एक चैप्टर है वो मैं सारी एक्सरसाइजेज उसकी जो है वो कंप्लीट कर लूँ। उससे ये होगा कि जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं A2 में वो मेरे रिवाइज होते रहेंगे, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको जो है वो भूल जाती है बहुत जल्दी। तो इस वजह से मैं डेली का एक चैप्टर जो है वो इसका करती हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आप लोगों को ये टिप दूंगी कि कोई भी रैंडम नॉर्वेजियन की बुक, फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉवल पढ़ना पसंद है, क्राइम सीरीज़ अगर आपको पसंद है, या इसके अलावा कोई रोमांटिक सीरीज़ आपको पसंद है, मतलब किसी भी जो भी रीडिंग बुक जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसकी आप बुक ले सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, जैसे कि ब्योरविका लाइब्रेरी जहाँ पे मेरा भी अकाउंट है, तो आप वहाँ पे जाके अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं। आप वहाँ उनका कार्ड भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ से जो भी आपके इंटरेस्ट की बुक है वो आप इशू करवा सकते हैं। लेकिन ये कि मैंने लास्ट टाइम वहाँ से एक बुक जो है वो इशू करवाई थी, और जब मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि यार मैं इसमें इंटरेस्ट जो है वो लूज करती जा रही हूँ, फिर जाके मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। और कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे जो है वो यहाँ पे बुक, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि लोग बुक्स बहुत ज़्यादा गिवन अवे करते हैं, तो ये जो बुक है ये भी एक क्राइम सीरीज़ पे, मुझे वैसे क्राइम सीरीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जो नेटफ्लिक्स पे भी क्राइम सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मैंने जब ये देखा कि ये बुक जो है वो गिवन अवे में है, ये बेसिकली बुक है, इसमें ऑस्लो में जितने भी आई थिंक इंसिडेंट्स हुए हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये रियल हैं या फिर फिक्शन बेस्ड है, मुझे नहीं इसका पता। तो ये मैंने जो है वहाँ से ले ली, और डेली का जो है मैं इसका एक पेज पढ़ना मैंने अपना टारगेट रखा होता है कि मैं डेली का एक पेज इसका रीड करूँगी। ऑल दो कि मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, मतलब मुझे वर्ड्स के मीनिंग्स भी नहीं पता होते, क्योंकि आपको पता है कि क्राइम सीरीज़ हैं और फिर जो राइटर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं, उनकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन ये कि सिर्फ मैंने जो है वो अपना गोल रखा होता है कि मैं डेली का एक पेज जो है वो ज़रूर पढ़ूंगी। और आप लोग देख भी सकते हैं कि फर्स्ट पेज ही अगर मैं इसका आपको दिखा दूँ तो इसमें मैंने जो है वो साथ में इंग्लिश में मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं जिनके मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्या है, तो मैं लिख लेती हूँ। तो आप लोग भी जो है वो डेली की एक बुक इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, जो कि मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ, वो है NRK पे जो इनका बार्नेट टीवी है वो मैं देख रही हूँ। बच्चों का जो टीवी है उसमें वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। तो जब मुझे छुट्टियाँ, जब मेरी हॉलीडेज बेसिकली स्टार्ट हुई थी 5 दिसंबर से, तो उससे ऑनवर्ड्स जो है मैंने NRK पे अपना अकाउंट बनाया, मैंने उनका जो बार्नेट टीवी है उसको देखना स्टार्ट किया। वहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि यूले कैलेंडर, इस तरीके से यूले कैलेंडर के तौर पर बच्चों का जो है वो बहुत सारे सीजन्स या सीरीज़ उसमें आती हैं। तो स्नोफॉल जो है वो एक चल रहा था, मुझे उसकी फर्स्ट एपिसोड मैंने लगाई, मुझे अच्छी लगी, और मुझे मैं जो है वो सब टाइटल्स के साथ देख रही थी डेली के एक एपिसोड। तो मेरा ये टारगेट भी होता था कि डेली के एक एपिसोड जो है वो मैंने देखनी है। वो मुझे बहुत अच्छी लगी सीरीज़, वो आप लोग भी देख सकते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है सीखने के पर्सपेक्टिव से। और उसके 2 जो है वो सीजन्स हैं, तो आप दोनों उसको कंप्लीट कर सकते हो, डेली की दोनों की एक एपिसोड आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी इनके जो सीरीज़ हैं, सीजन्स हैं टीनेजर्स के, बच्चों के, वो भी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देती हूँ, जो कि मैं खुद आजकल देख रही हूँ। जिसमें सबसे पहला जो है वो सीधा ओम सीधा है, ये जो है वो कॉमेडी है नेबर्स के बारे में, और कैजुअल जो नॉर्वेजियन होती है, जो कैजुअली जिस तरीके से लोग बोलते हैं, ये आपको जो है वो उसमें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो आप सब टाइटल्स के साथ ये सीज़न देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है आजकल वो है अल्ले सामन। इसमें 2 फैमिलीज़ जो हैं वो साथ में आके, एक विरासत में आई थिंक उनको घर मिलता है, तो उसमें आके रहते हैं। उसमें जो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया होता है और फ़नी होता है, बच्चे भी हैं, तो बच्चे जब बोलते हैं उससे आपको और सीखने को मिलता है। लेकिन ये कि सब टाइटल्स के साथ ही देखिएगा। और ये जो सीज़न है अल्ले सामन, ये एक आई थिंक इंग्लिश मॉडर्न फैमिली एक सीज़न है, उसकी जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट कॉपी बनाई हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो उसमें हैं और इसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है इन दोनों सीरीज़ में। तो ये कुछ सीरीज़ हैं। और बार्नेट टीवी तो आपको पता है, आप कोई
कोई भी किसी भी किस्म का प्रोग्राम जो है वहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा एक और टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँ, जो मैं भी फॉलो करती हूँ, वो ये कि जैसे मैं किचन में होती हूँ, खाना बना रही हूँ, डिनर बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं पॉडकास्ट लगा लेती हूँ या नॉर्वेजियन कोई भी म्यूजिक नॉर्वेजियन लगा लेती हूँ या कोई भी नॉर्वेजियन में कोई वीडियो लगा लेती हूँ। उससे ये होता है कि ऑल्दो मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रही होती है, लेकिन ये कि मेरा दिमाग जो है वो ट्रेन हो रहा होता है नॉर्वेजियन सुनने के पर्सपेक्टिव से, ताकि मुझे समझ आ रही होती है कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, ये बात बोल रही है। बहुत अगर कोई मुश्किल पॉडकास्ट है जिस तरीके से ये नॉर्मली ये लोग बोलते हैं, ऑल्दो मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके माइंड में ज़रूर जाता है। तो बजाय इसके कि आप जो है वो खामोशी से काम करें, वो काम तो आपने करना ही है, तो उस दौरान जो है अगर आप ये लगा लेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो ये चीज़ फ़ायदा आपको ज़रूर देगी। उसमें जो है वो नॉश टॉक एक चैनल है जिसका अक्सर ही मैं जिक्र करती हूँ अपने क्लास फेलो से भी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोरीज के फॉर्म में जो है वो आपको सिखाते हैं। इसकी जो स्टोरीज है मैं वो सुनती हूँ काम करते हुए, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा पॉडकास्ट के भी कुछ चैनल्स एक दो मेरी नज़र से गुजरे थे, वो भी मैं देखती हूँ। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ। अभी ये कि आज सैटरडे है, मंडे से अगेन मेरा जो B1 का कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो विश मी गुड लक। बाकी ये कि आई नो कि लैंग्वेज सीखना जो है वो ईजी नहीं है, एक मुश्किल चीज़ है, और विद इन 6 मंथ, मतलब अगर 6 मंथ्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो उसमें आप बेसिक कॉन्वर्सेशन जो है वो सीख सकते हो। लेकिन फ्लुएंसी जो है ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं, क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने पूछा है कि आपको कितना टाइम लग जाएगा उसके बाद जो है वो आप फ्लुएंट हो जाओगे, तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगता है, बट आई थिंक ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। प्लस ये कि आपकी रूटीन के ऊपर भी आप जो है कितनी एफर्ट पुट कर रहे हो लैंग्वेज सीखने के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, अगर आप घर को भी देख रहे हो, और अगर आपके बच्चे भी हैं उनके साथ अगर आप कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन ये कि अगर आप कोई प्रॉपर कोर्स कहीं से बाय कर लेते हो, किसी के साथ कोर्स कर रहे हो, क्लासेस अगर आप ले रहे हो, साथ में आप डेली का 1 घंटा भी अगर आप निकाल रहे हो जिसमें आप कोई सीरीज़ देख लो, कोई स्टोरी सुन लो, तो या फिर कोई बुक पढ़ लो, तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प करती हैं। आप लोग भी जितने मुझे देख रहे हैं, जो लोग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आने वाले हैं या जो आ चुके हैं और लैंग्वेज कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और 2025 का ये पहला व्लॉग है मेरा, तो बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि मैं जो है अपनी लैंग्वेज जर्नी कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि अगर आप जो है वो किसी जगह पे जाके रहते हो तो लैंग्वेज सीखना आप लोगों के लिए मस्ट हो जाता है। वहाँ पे सेटल होने के लिए भी, वहाँ पे अगर आप जॉब करना चाहते हो या अगर आपने अपनी फैमिली रेज करनी है ऑफ कोर्स, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका कल्चर सीख लो, वो उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करो। और इसके साथ साथ लैंग्वेज ऑफ कोर्स मस्ट है डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए भी और वैसे भी नॉर्मल डेली लाइफ के लिए भी। तो ये थी मेरी लैंग्वेज जर्नी की अपडेट और टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ। आप लोगों की भी जो भी लैंग्वेज जर्नी रही है, कुछ अगर आपके पास टिप्स हैं, कोई और वेज हैं जिसके थ्रू आप कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। इससे ये कि मेरी भी हेल्प हो जाएगी और बाकी जो लोग देखने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी ये कि जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2025 का हमारा गोल है 100K सब्सक्राइबर्स का, जो कि हम लोगों ने नहीं भूलना है। और इंशाल्लाह दिसंबर में आई होप कि 100K सब्सक्राइबर्स जो है ये गोल हमारा पूरा हो जाए। सो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट इसी तरह के किसी मज़ेदार से इन्फॉर्मेटिव से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।